मुरादाबाद के मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी में ए.के. सक्सेना द्वारा एक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें वृंदावन के प्रसिद्ध हरि बाबा हाथरसी द्वारा पूरे 7 दिनों तक अपने परिवर्तन दिए गए, जहां सभी भक्तगण मौके पर पहुंचे और सभी ने भक्ति और लीला का आनंद लिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हरि बाबा हाथरसी जी है। बाबा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार 7 दिनों तक मधुबनी एक्सटेंशन में यहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा रही है। कैसा रहा और किस तरह से भक्ति भाव देखने को मिला आपको? बहुत अच्छा रहा। कई जगह ऐसा होता है कि 10, 20, 25, 50 लोग मिलके कथा कराते हैं और बहुत भार एक दूसरे के ऊपर भार उठा लेते हैं। यहाँ पर सक्सेना जी ने, वकील किशन अवतार जी ने, रूपाली जी ने, उनके दोनों बच्चों ने स्वयं पर्सनल पूरे भार को उठा करके और सेवा करते हुए, और ये पता ही नहीं लगने दिया कि यहाँ एक अकेला भक्त भागवत कथा करा रहा है कि 100 लोग मिलके करा रहे हैं। हमने भी लगातार 7 दिन यहाँ कवरेज करी। हमने भी देखा कि इतने श्रद्धालु नहीं थे, लेकिन भक्ति भाव बहुत देखने को मिली। जी, भक्ति भाव दरअसल इनके अंदर कोई ऐसा धर्म को लेकर के कोई राजनीतिक पॉइंट, धर्म को लेकर के कोई सामाजिक पॉइंट, धर्म को लेकर के लोगों को दिखावा, ऐसा तो कुछ था नहीं। इन्होंने तो अपने पितरों के निमित्त अपने माँ जो जीते जी भागवत कथा सुनना चाहती थी, उन्होंने नहीं सुन पाई, तो इनके हृदय में था मैं माँ को भागवत कथा सुनाऊं। जब ये शिष्य रूप में गुरु सानिध्य में आए तो इनके मन की लालसा हमने देखी। तो जब मैंने इनके मन की लालसा देखी तो मुझे लगा कि नहीं, इनके हृदय में एक टीस है। भागवत कराना शौक नहीं, भागवत कराना मजबूरी नहीं, भागवत कराना दिखावा नहीं। इनके हृदय में ये टीस है कि मैं कितने जल्दी से जल्दी अपनी माँ को भागवत कथा सुनाऊं। तो वो मैंने पहचान ली। जब मैंने वो पहचान ली तो मैंने इनको फिर सपोर्ट किया जी। और करीब 1 वर्ष पहले ये सपोर्ट हुआ कि भागवत कथा नवंबर में हो, मौसम अच्छा रहता है। अच्छा, सिर्फ मौसम को लेकर ही, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। और लालसा तो ये थी कि जल्दी से जल्दी हो जाए जी। लेकिन इसलिए कि मौसम अच्छा होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठाकुर जी आपके मन की करेंगे। ठाकुर जी ने कृपा की, वो नवंबर आया और दीपावली का इन्होंने मुझे प्रणाम किया और प्रणाम करने पर इन्होंने आशीर्वाद लिया। तो एक ही मुख से आशीर्वाद निकला कि जल्दी से जल्दी आपकी माँ के प्रति जो संकल्प है वो पूरा हो। तो बस वो मुख से निकला। ये बोले गुरुजी तो संकल्प कब पूरा हो रहा है? मैंने कहा बताओ। तो बोले जब आप चाहो। तो मैंने ध्यान लगाया, एकदम ध्यान में आया कि पंचमी का दिन बहुत अच्छा है, ज्ञान पंचमी का दिन है। तो मैंने कहा तो पंचमी से कथा सुन लो। तो बोले ठीक है गुरुजी। तो इतनी बात हुई। फिर उन्होंने मुझसे कहा गुरुजी पर्चा भेजो। मैंने कहा जल्दी तो नहीं है, कुछ जल्दी तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। बोले नहीं नहीं गुरुजी आप भेजो। तो मेरे शिष्य हैं बॉबी अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, तो यहाँ मुरादाबाद में, वो उनके मित्र हैं। तो उनको पता चला, बोले अरे कोई चिंता नहीं, बिल्कुल सब काम होंगे, सब बढ़िया होंगे, ये होंगे। बॉबी जी पहले से हमारे साथ शिष्य रूप में कई बड़े बड़े यज्ञ कर चुके हैं, कई बड़े बड़े हो, बहुत बड़े बड़े। प्रिय शिष्यों में से एक है बॉबी जी। हाँ, मेरे प्रिय शिष्यों में से एक है। प्रिय शिष्य तो बहुत है। एक प्रिय शिष्य मेरा ये बैठा हुआ है, अनुज। अच्छा गुरुजी, हमने ये देखा है, जो रहता है। और एक जिनका मैं प्रिय हूँ वो मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, विजय कुमार जैन, जो कि मेरे ही गृह जनपद से नहीं, मेरे मोहल्ले से हैं। अब ये रुद्रपुर रहने लगे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे गोद में खिलाया है और मैंने अपने शिष्य अनुज को गोद में खिलाया है। तो ये परंपरा चली आ रही है। इनकी माता जी के, मेरे जिनका मैं शिष्य हूँ अपने पिताजी का, वो उनके गुरुजी थे। आज ये मेरा शिष्य है और वही परंपरा चली आ रही है। तो आज ये
मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मैं इनको बड़ा भाई ही मानता हूँ, क्योंकि जब से बड़ा हुआ हूँ, मैंने होश संभाला है, तब से मैंने इनसे विजय भाई साहब कही, विजय भाई साहब। शुरू से। क्योंकि मैं कभी 1 साल का भी था, 2 साल का भी था, 3 साल का भी था, तो वो उम्र मैंने पार की, तो मैंने बड़े भाई के रूप में आपको देखा। मेरे पड़ोसी हैं, घर से घर लगा हुआ है, तो हम लोगों के व्यवहार बनिया ब्राह्मण गुरु शिष्य के कम, हम लोग स्वजन आपस में ज्यादा है। तो वही है, गुरु शिष्य हम हैं। मैं इनको कृष्ण पथ पे ले जाता हूँ, जी। और ये मुझे सांसारिक सहायता प्रदान करते हैं सब तरफ से। मित्रता मेरी कहेंगे सुरक्षा या से। बड़े भाई? ये मित्रता नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण ये- और सुदामा जी नो, की। नो, नो, ये उससे ऊपर, यहाँ नंद बाबा और कन्हैया वाली बात है। ये मित्रता नहीं, सुदामा और कृष्ण वाली बात नहीं, ये नंद बाबा और कन्हैया वाली बात। ये मुझे नंद बाबा के रूप में कन्हैया मानते हैं, गुरु मानते हैं, मैं इनको पिता मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ। अच्छा गुरुजी, यहाँ आपने 7 दिन श्रीमद् भगवत कथा करी है, हमने देखा है जो समय 2 बजे से 6 बजे तक था, आपने इस तरह से मतलब भक्त जो है वो प्रेम लीला में इस तरह से मगन हो गए, और आप भी मगन हो गए कि टाइम 6 बजे से 7 बजे 8 बजे कभी कभी तो बहुत टाइम हो गया, तो किस तरह का आनंद आया? हाँ, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि क्षमा नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं। टाइम, हमें भी बहुत आनंद आया सुनने में। हाँ आपको आनंद तो आया, लेकिन मेरे ओवर टाइम कथा करने पर आपका जो आपका तो ये बिजनेस है, तो आपको डिस्टरबेंस जरूर हुआ होगा कि आपका डिस्टरबेंस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ किस तरह नहीं, से आपने मैं प्रयोग कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे। आपको डिस्टरबेंस जरूर हुआ होगा, क्योंकि आपको बहुत जगह जाना होता है, बहुत पॉलिटिशियन होते हैं, बीजेपी जीती है, उसकी खुशी मनाई जा रही है, मतलब सारे देश में ही मनाई जा रही है, चाहे जीती वो बिहार में है, लेकिन सारे देश में मनाई जा रही है। कांटे का चुनाव था ना, बिल्कुल कांटे का एकदम चुनाव। आर पार। जी जी जी। और आज मैं देख रहा हूं कि एक अच्छाई को, सनातन माने अच्छाई, तो उस अच्छाई को लेकर के आज सभी लोग सजग हैं। आज एक चीज मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूं, पॉलिटिक्स को छोड़ूं, तो मेरी भागवत कथा में मेरे जो संगीतज्ञ हैं, जो मेरा संगीत पे साथ देते हैं, वो बच्चे मुसलमान हैं, राय के मीरासी बच्चे हैं। कभी मैं युवा था, बालक था, तो मैं तो गुरु गद्दी पे पैदा हुआ हूँ, तो मैंने तो 7 वर्ष की उम्र में गुरुजी ने मुझे व्यास गद्दी पे बिठा दिया, तो मैंने हिंदी में भागवत कथा वाचना शुरू किया, और गुरुजी की कृपा से मुझे नित्य भागवत का पाठ और ये सब कुछ, और गुरुजी की कृपा से भागवत में ही माहौल मिला। और गुरुजी का जो भागवत तत्व था वो ऐसा दिव्य था, जो मेरे विजय भाई साहब ने भी ग्रहण किया है, और मेरे अनुज की माता श्री ने ग्रहण किया, वो मैंने ग्रहण किया, तो मैं उनका पिता पुत्र की जगह शिष्य बन गया। ऐसा जादू हुआ कि मैं पुत्र तो था ही, लेकिन मेरे आत्मा पर वो गुरु रूप में प्रभाव हो गया, तो मैंने उनको सदैव पिता रूप में गुरु माना, और उन्होंने मेरे को शिष्य रूप में ऐसा कुछ दे दिया जो रक्त में तो पिता का एक कला होती है, और गुरु रूप में एक ज्ञान होता है, तो मुझ में मेरे पिता की कला भी है और मेरे गुरु का आनंद भी है। क्या बात है गुरुजी। तो जो मेरे गुरुजी, पहले आपको नहीं मालूम होगा, पहले भागवत कथा 2 समय होती थी, 9 से 12 और 3 से 6। सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6। सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6। जब मैं औरों को देखता था, मेरे चाचा जी हैं श्रीजी बाबा महाराज, उनको भागवत करते हुए देखता था, तो वो इतने प्रोफेशनल थे कि वो घड़ी लगा के बैठते थे। 9 बजे कोई आया नहीं आया, कोई है या नहीं, उनका वहां पर स्तुति शुरू हो जाती थी 9 बजे श्री जी बाबा की। और सही 12 बजे बाबा को गद्दी से पैर नीचे उतारना है, श्री जी बाबा को। सही 3 बजे बाबा बैठने हैं, और सही 6 बजे बाबा हटने हैं, सही 9 बजे बाबा सोने हैं। 9 बजे के बीच में बाबा को टीवी भी देखनी है, समाचार भी सुनने हैं, और बाबा बहुत मतलब टाइम के बहुत पंक्चुअल थे बाबा। टाइम के पंक्चुअल थे। दूसरे, बाबा श्री जी बाबा एक परफेक्ट व्यक्ति थे।
जी वो परफेक्ट थे, उनको पता था कि इस संसार में किस तरीके से जीना है, तो उसमें वो बड़े परफेक्ट थे। लेकिन गुरुजी सांसारिक परफेक्ट नहीं थे, जी मतलब परफेक्टता को नहीं रखते थे। वो क्या थे कि जैसे 9 बजे भागवत कथा शुरू होनी है तो 9 बजे शुरू तो हो जाएगी, अब विश्राम होगी 2 बजे। 2 बजे। अब जब 9 से 2 बजे कथा विश्राम हो रही है और दोबारा बैठना है तो यजमान सब चक्कर खा जाते थे, बोले अरे गुरुजी ने 2 बजे कथा विश्राम बजे आती है, 3 बजे फिर से प्रारंभ 3 बजे फिर गुरुजी आगे बैठ, तो गुरुजी तो भोजन करते नहीं थे। अच्छा गुरुजी, मैं तो सुबह दलिया खाता हूँ, दोपहर में जूस पीता हूँ और रात्रि को भोजन करता हूँ। गुरुजी जब भागवत की 7म दिवसीय भागवत गद्दी पर बैठते थे उतने बीच में भोजन ही नहीं करते थे। सुबह वो कुछ लेते नहीं थे, अपना पूजा पाठ, पूजा भी गुरुजी खुद कराते थे। अच्छा जैसे मैं अब कराने लगा हूँ, अब इनके यहाँ पूजा भी मैं करा रहा हूँ। आज सुबह 6 बजे पूजा शुरू हुई जी। और 9:30 बजे विश्राम हुई। अच्छा कृष्ण अवतार जी के यहाँ आपको किस तरह से प्रेम भाव मिला ये बताएं। अरे बाबा, मेरी आत्मा है कृष्ण अवतार जी, रूपाली जी मेरी आत्मा है, इनकी पुत्री भी मेरी शिष्य है, उसने गुरु दीक्षा ले रखी है। तो ये वो संस्कारी परिवार है और ये मेरी आत्मा है। और मैं गुरु तो क्या, मैं तो अपने समस्त कृष्ण तत्व से मैं तो यहाँ विराजमान हूँ। और जितना भी अगर मेरे अंदर कुछ भी कृष्ण तत्व है, कृष्ण का प्रेम है, तो मैं अपनी समस्त कृष्ण धन से यहाँ पे विराजमान हूँ। और मैं कोई इसमें ऊपर नीचे का कोई परसेंटेज नहीं बता सकता, कितना शब्द तो यूज ही नहीं है, जितना हो सकता है उतना आनंद है। अच्छा जैसे और जो भक्तगण हैं आपसे मुलाकात करना चाहें तो कैसे संपर्क करें, कहाँ आप रहते हैं, क्या आपका कांटेक्ट नंबर है वगैरह। ऐसा है, मेरे कांटेक्ट नंबर तो जगह जगह बिखरे पड़े हुए हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर यूट्यूब पे हैं, हरि बाबा वृंदावन वाले मेरा यूट्यूब चैनल है। अब तो मेरा नंबर आपके चैनल पे भी है क्योंकि बहुत सारे दर्शक जी, तो मेरा यूट्यूब से लोग पता लगा लेते हैं और यूट्यूब पर मेरा पता लगा के और लोग मुझे क्या नाम है, मेरे को कांटेक्ट कर लेते हैं जो अनभिज्ञ होते हैं। जैसे कोई हैदराबाद में है, कोई आंध्र प्रदेश में है, कोई भी आपको फोन करके कहीं से भी आपको बुला सकता है। मेरे को कोई भी फोन करता है तो जिस समय मैं अपनी साधना में हूँ या व्यास गद्दी पे हूँ तब तो मेरा फोन नहीं उठेगा, क्योंकि मैं अपना फोन दूसरे को उठाने के लिए कम देता हूँ। कोई मेरा बॉबी जैसा भक्त या अनुज जैसा भक्त मेरे साथ है तो मैं मोबाइल दे देता हूँ। अन्यथा क्या होता है कि जैसे पंडित हुए, ये लोग हुए, ये मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल मेरा इनके पास चला गया, मैं व्यास गद्दी पे बैठ गया, मैं कथा 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी करता हूँ, तो उतनी देर में वो क्या करते हैं, वहीं बैठे बैठे गेम खेलने लग जाते हैं मेरे मोबाइल से या किसी से भी बात करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं अपना मोबाइल हर एक किसी को नहीं देता, मैं या तो अपने परम शिष्य को देता हूँ या फिर मेरे पास रहता है मोबाइल, व्यास गद्दी पे भी लेके बैठता हूँ। कोई फोन करता है तो मैं ऑन कर देता हूँ, वो कथा सुनते हैं। और नहीं तो मेरा मोबाइल में बाद में एक बार दर्शकों को अपना नंबर बताइए आप। अच्छा 7500082220 ये मेरा नंबर है, सारी जगह बिखरा हुआ पड़ा है ये नंबर। और एक ये नंबर और भी है, लेकिन ये नंबर मेरा विख्यात है, चैनल पे भी है, सब पे है। बाकी मेरी लोग जो भक्त लोग तस्वीर बंटवाते हैं, जैसे यहाँ पे ये वकील साहब ने तस्वीर बनवाई है, तो आपको मिली नहीं मिली? हाँ बिल्कुल, हमें वो पंपलेट मिला था। ये मिला आपको? नहीं, ये नहीं मिली, तो ये तो मैं अभी आपको अपने हाथ से दूंगा। अच्छा हाँ ये लीजिए, ये मैं अब मैं कभी अपने हाथ से किसी को भेंट नहीं करता, मैं अपने हाथ से किसी को माला नहीं पहनाता। क्यों? क्योंकि व्यास गद्दी पे होता हूँ, तो व्यास गद्दी की मर्यादा ये नहीं है कि हम किसी को माला पहनाएं, हम आशीर्वाद दें, प्रसाद दें, जो भक्त कराने वाले हैं वो सम्मान करें। तो मैं आपका बड़े सौभाग्य की बात पे नहीं हूँ, इसलिए सम्मान कर रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। देखिए गुरुजी ने हमें सम्मानित किया और ये अपनी एक छवि हमें दी है। वृंदावन के प्रसिद्ध बाबा हरि बाबा हाथरसी जी थे, जिनसे हमने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की है और
काफी रोचक सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। आपको अगर श्रीमद् भागवत कथा करानी है तो यूट्यूब पर बाबा की वीडियो को देखें और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। लाइफ इंडिया न्यूज के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आजम के साथ जुबैर अली, मुरादाबाद।